यकीन मानो कि नहीं यकीन आ रहा। कौन कैसे यकीन करे, मुझे ये बता दो कौन कैसे यकीन करे कि मतलब कि एक टीम 61 के ऊपर 1 आउट है उनका, कल इतना अच्छा खेल रही है, वो टीम का आज अब हाल देखो कि उसका क्या हाल हो गया। 113 के ऊपर पूरी टीम वो लगी गई, 113 पे वो लगी गई। वो मतलब कि हमने सोचा था खतरनाक बॉलिंग होगी पहले सेशन के अंदर, लेकिन किसने सोचा था, किसने सोचा था कि पहले सेशन के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया का जिसको कहते हैं खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी। 113 में लगी गई। इतना जबरदस्त कल क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद आज पता था, इतना पता था कि पहले सेशन में बॉल जिसको कहते हैं मुश्किल होगा खेलना, लेकिन इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। जडेजा ओ हो जडेजा मतलब कि जडेजा बैड ड्रीम बन चुका हुआ है सारी, जिसे कहते हैं ना जितनी भी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट नेशंस है उनके लिए बैड ड्रीम बन चुका हुआ है इंडियन कंडीशंस के अंदर। क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, क्या अखीर बॉलिंग की है कि अखीर ही हो गई है। ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 91 के वो फुड़कते, अगले टेस्ट मैच में 113 में फुड़क जाते हैं। इतना अच्छा जिसको कहते हैं इनका, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इन्होंने वो काम किया मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया वाले इनको जिसको कहते हैं ना, इनके साथ इनकी टीम ही चेंज हो जानी चाहिए, इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि इनको जिसको कहते हैं ना इनकी नानी याद आ जाए। ये कोई खेल होता है, इसको कोई खेल कहते हैं, लेकिन यार मानना पड़ेगा कि भाई मैं तो अपनी प्रिडिक्शन सबसे पहले जिसको कहते हैं ना कैंसिल करूं ना, मैंने जो इतनी गलत प्रिडिक्शन की थी, रच के मेरी गलत प्रिडिक्शन थी, उसको तो मैं अभी इसी टाइम अल्फाज वापस ले रहा हूं, क्योंकि ये टीम एक मैच भी नहीं जीत सकती, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मैच नहीं जीत सकती। इनका तो बुरा हाल हुआ है, इनको तो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वो वाला काम हुआ है इनके साथ कि इस पिच के ऊपर भी 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। एक तरफ हर कोई सोच रहा है कि इंडिया जिसको कहते हैं 300 350 चेस करेगा, किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 114 चेस करने जा रहा है, किसी के दिमाग में ये था ही नहीं। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाले वो करवा देते हैं कि बंदा पूछे तो पूछे इनको क्या, लेकिन मुबारक हो इंडिया को, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। बीजीडी ट्रॉफी दोबारा से इंडिया के पास ही रहेगी, 2 टेस्ट मैच जीत चुके हुए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जिसको कहते हैं ये इजीली क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। लेकिन आज का यकीन मानो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, मुझे जिसको कहते हैं ना अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा यकीन। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आप जिसको कहते हैं ना, काश मैं आपको जिसको कहते हैं अब्दुल्ला भाई का मैसेज दिखा देता, वो भी सर पकड़ के बैठ गया कि हुआ तो हुआ क्या है, यकीन मानो हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं, आज मेरी गलती, मैंने पहले घंटे का टेस्ट मैच नहीं देखा, मैं जिसको कहते हैं सोया रह गया, क्योंकि मैं कल रात भर लेट सोया था। मुझे क्या पता था कि पहले घंटे के अंदर ये लगे जाएंगे, और मेरे तो जिसको कहते हैं होशो वास को खबर नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया का ये हाल हो जाना है। मैं उठाऊं, मैंने सर पकड़ लिया, ये हुआ तो हुआ क्या टेस्ट मैच के अंदर। मैंने जल्दी से हाईलाइट देखी, उसके बाद उसको जिसको कहते हैं ना एक तो जिसको कहते हैं रह गए थे इनके, वो खेल रहे, मैं कह रहा हूँ हो तो हो क्या रहा है जडेजा भाई, तू कौन सी बॉलिंग कर रहा है, क्या हो गया, क्या करके आ गया, पिच में कुछ चेंज हो गया है, नहीं पिच में कुछ हो गया है यार, समझ से बाहर था, कुछ भी पिच में नहीं था, जडेजा का बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पहला सेशन होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है बैटिंग करने के लिए, और वही हुआ। अश्विन जिसको कहते हैं उनको पड़ा, अश्विन ने 2 आउट किए, उसके बाद जडेजा ने छोड़ा ही नहीं, जडेजा पूरी टेल को खा गया। आप देखिए क्या सुपर किस्म की बॉलिंग की है कि मानना पड़ेगा। मैं कब से एक ही चीज कहता हुआ आ रहा हूं, मैं शुरू से एक ही चीज कहता हुआ आ रहा हूं, इंडियन टीम की ताकत है इनके 3 स्पिनर, इंडियन टीम की ताकत है इनके 3 स्पिनर, क्योंकि ये स्पिनर भी है, ये ऑलराउंडर भी है। ऐसे ऑलराउंडर किसी टीम के पास हो तो उसको जिसको कहते हैं कौन हरा सकता है, कौन हरा सकता है ऐसी टीम को, मुझे बता दो जिसके पास इतने खतरनाक किस्म के ऑलराउंडर्स मौजूद हो। यार मैं अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन मानो, मैं कैसे यकीन करूं यार, मतलब कि 61 पे 1 आउट है, कल 61 पे 1 आउट थे और आज 114 पे सारे आउट हो गए। ये तो इतने तो कभी पाकिस्तान ने कोलैप्स नहीं खेले जितने ऑस्ट्रेलिया ब्लंडर मार के जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को जिसको कहते हैं क्रिकेट ही भूल गई है। ये स्मिथ, ये इतना बड़ा प्लेयर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है पैट कमिंस साहब की स्मिथ जो है वो लव करता है जिसको कहते हैं स्पिनर्स को खेलना, और इन कंडीशन में उसको बड़ा पसंद है खेलना। ठट्टू खेला है उसने आके, इधर कुछ भी नहीं किया उसने, उससे अच्छा तो जिसको कहते हैं ना नीचे वाले टेल खेल लेती है इनका, लेकिन अखीर लेवल की क्रिकेट खेल गया, अखीर लेवल की के मतलब कि इंडिया के अंदर क्या 3 दिन और
और एक सेशन से ज्यादा टेस्ट मैच हो ही नहीं सकता 2 दिन एक सेशन के साथ। नहीं मतलब तो इंडिया ने एक तरफ वो इंग्लैंड वो अलग टाइप की क्रिकेट खेल रहा है, वो बैटिंग के अंदर तेज खेल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अलग टाइप की क्रिकेट खेल रहा है, ये बॉलिंग के अंदर तेज खेल रहे हैं और दोनों के दोनों 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं। दोनों के दोनों रुकी ही नहीं है, वो 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। इन्होंने तो टेस्ट मैच को बदल के रख दिया यार, इन्होंने तो जैसे कहते हैं ना क्रिकेट को एकदम से चेंज करके रख दिया है। अखीर लेवल की क्रिकेट हो रही है, मैं आपको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता, सुपर किस्म की क्रिकेट हो रही है। अखीर मैं समझता हूं कि इंडिया ने जिसको कहते हैं ना आज जिसको कहते हैं बता दिया कि इंडियन टीम जो है ना इनको आप इनके घर में नहीं हरा सकते, इनको आप इनके घर के अंदर नहीं हरा सकते, कोई भी नहीं हरा सकता भाई, साफ सी बात है। और मैं जिसको कहते हैं आइंदा के बाद मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया को पिक नहीं करने वाला। ऑस्ट्रेलिया को पिक करना जिसको कहते हैं सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे बेहतर बंदा श्रीलंका को पिक कर ले। इनका तो वो हाल है, श्रीलंका ने इसी ग्राउंड के अंदर डिफेंड किया हुआ 2017 के अंदर, बचा लिया था उन्होंने टेस्ट मैच। और ये ऑस्ट्रेलिया के काम देखो यार, नहीं मतलब कि आपको मानना पड़ेगा मुबारक हो पुजारा को भी। पुजारा जिसको कहते हैं सेकंड इनिंग्स में लीडिंग रन स्कोरर बने हैं, जबरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं उन्होंने बल्लेबाजी की है। इंडिया के भी 4 आउट हुए, एक रन आउट था, बाकी सारे आउट हुए। हाँ एक बात तो है, एक बात है, मैं आपको दोबारा कह दूं, मैंने कल भी कहा था, आज अगर जिसको कहते हैं ना 200 कर गया होता ना ऑस्ट्रेलिया, 200, 210, 220, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता चेस करना, क्योंकि विकेट बहुत खतरनाक था। लेकिन रन से इतने कम थे बोर्ड के ऊपर, इतने कम रन से इन्होंने कल इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आज इतनी बड़ी खच मारी है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। पिच बहुत खतरनाक था, साफ सी बात है। ये पिच पहले दिन इतना खतरनाक नहीं था, दूसरे दिन थोड़ा खतरनाक हुआ, तीसरे दिन इतना खतरनाक हो गया कि आपके सामने है। अब तो ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाए, सीरीज छोड़ के चला जाए, क्योंकि 4-0 से ये हारने वाले हैं। जो इनका हाल होने वाला है ना, ये मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होने वाला है, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ कांड होने वाला है। उसके वालों को चाहिए कि भाई छोड़ के चुपचाप चले जाए, चले जाए। इससे बेहतर जिसको कहते हैं ना इनका इससे पहले बुरा हाल हो, ऑस्ट्रेलिया वालों को चाहिए कि चुपचाप जिसको कहते हैं ना निकल जाए, क्योंकि 4-0 से बहुत बुरी तरह ये हारने वाले हैं। ये इंडिया जिसको कहते हैं अभी पिच इतनी खतरनाक नहीं बना रहा, तब इनका ये हाल है। जब वो वैसी पिच पर आएगा, पहले दिन से इतना खतरनाक टर्न होगा, तब इनका क्या हाल होगा, नहीं तब इनका क्या हाल होगा। आज इनका इतना बुरा हाल है तो आगे जाके इनका क्या हाल होगा। लेकिन भाई जो इस टेस्ट मैच की, अगर इस टेस्ट मैच की रिपोर्ट की बात करें ना, इस टेस्ट मैच में जिसको कहते हैं ना जान बड़ी अश्विन और अक्षर पटेल ने, उन्होंने जो पार्टनरशिप खेली ना, उसने इंडिया को दोबारा से टेस्ट मैच में जिंदा किया, वरना इंडिया का भी बुरा हाल कल हो गया था। लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं उनकी तो बॉलिंग ही नहीं मान, कल के दिन जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को एमी जितवा दिया, कल के दिन ऑस्ट्रेलिया को आसमानों पे पहुंचा दिया, और आज जिसको कहते हैं उनको जमीन से उठने नहीं दिया, उनको तो दफन करके रख दिया, उनको उठने ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को जिसको कहते हैं खुद एक तो आसमान पे चढ़ाया, उसके बाद उसको ऐसा नीचे लाके मारा है कि वो बेचारे उठ नहीं पाएंगे। ये अभी 2 दिन पड़े थे टेस्ट मैच के, उनको होश ही नहीं आनी है, वो बेचारे वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे। 1 मार्च को अगला टेस्ट मैच है और उन्होंने ऐसे परेशान रहना कि हुआ तो हुआ क्या है हमारे साथ, ये किया तो क्या किया हमारे साथ, यही हाल होना है। लेकिन अखीर लेवल की क्रिकेट हुई है, अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हो चुका हुआ है। दिस इज द रियलिटी, ये होना था और ये हो गया है, और ये इतनी बुरी तरह से हुआ है इसलिए यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जो हो गया वो तो मानना पड़ेगा ना। जडेजा सुपर, क्या मैसिव कमबैक किया, जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है, जिसको कहते हैं ना ड्रीम कमबैक, वो वाला कमबैक हुआ इस बंदे का कि कौन सोच सकता कि 5 महीने पहले जिसको कहते हैं सहारा लेके चल रहा हो, आज जिसको कहते हैं वो लीडिंग विकेट टेकर बना हो, बुरा हाल करके रख दिया उसने ऑपोजिशन का, पकड़ाना जा रहा हो। इतना खतरनाक स्पिनर है, इतना खतरनाक जिसको कहते हैं ना जडेजा बॉलर है ना, अंदाजा हो गया इंडियन कंडीशंस के अंदर। भाई साफ सी बात है, अगर वर्ल्ड कप करना है ना तो ऐसी कंडीशंस ही चाहिए। वर्ल्ड कप में फुल विकेट फ्रेंडली जिसको कहते हैं ना बैट्समैन फ्रेंडली विकेट चाहिए, तभी वर्ल्ड कप का मजा आएगा। और स्पेशली पाकिस्तान वाले मैच के अंदर जिसको कहते हैं ना स्पिन फ्रेंडली नहीं चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की दूसरे टेस्ट मैच में, जो कि फिरोजशाह कोटला में खेला गया, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शानदार विक्ट्री प्राप्त की। इस विक्ट्री के साथ पाकिस्तान मीडिया को बुरी तरह से मिर्ची लग गई। वो चिल्लाने लगे कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं चाहिए, भारत को चाहिए कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाए, क्योंकि हमारे बल्लेबाज तो वैसे ही रन नहीं बना पाते और भारत ऐसी पिच बना देगा तो हमारा क्या होगा।